प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे चांडाल की आज्ञा से हरिश्चंद्र का शमशान घाट पर जाकर और अपने कर्तव्य का पालन करना। सोनक जी ने पूछा, परम आदरणीय सूत जी, चांडाल के घर जाकर हरिश्चंद्र ने क्या किया? आप मेरे इस प्रश्न का शीघ्र उत्तर देने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, दुर्जबर विश्वामित्र के चले जाने पर चांडाल का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उसने विश्वामित्र को निश्चित रकम दे दी और राजा को बांध लिया। फिर तुम फिर झूठ बोलोगे, यूँ कहकर उस चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को डंडे से मारा। डंडे की चोट लगने से उनका चित्त चंचल उठा, उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गईं। प्रिय बंधुओं का वियोग तो उनके हृदय को संतप्त कर ही रहा था। चांडाल ने उन्हें अपने घर ले जाकर कारागार में डाल दिया और स्वयं शांतचित्त होकर वह सो गया। अब राजा हरिश्चंद्र का समय चांडाल के घर कारागार में व्यतीत होने लगा। उन्होंने अन्न और जल का परित्याग कर दिया था। वे निरंतर मन में सोचते थे, मेरी दुर्बल स्त्री दया की पात्र है। दीन मुख वाले बालक को देखकर उसे असीम कष्ट होता होगा। वह मुझे याद करके सोचती होगी कि राजा हमें बंधन से मुक्त करेंगे, धन कमाकर प्रतिज्ञा की हुई रकम विप्र को चुका देंगे, रोते हुए पुत्र को तथा मुझको वे बुलाएंगे, तब मैं उनके पास चली जाऊंगी। फिर मेरा यह बालक पिताजी पिताजी कहकर रो पड़ेगा, तब उसे भी वे बुला लेंगे। मृग शावक के नेत्रों के समान सुंदर आंखों वाली मेरी उस प्रिया को पता नहीं है कि मैं चांडाल हो गया। राज्य मेरे हाथ से निकल गया, इष्ट मित्र सब अलग हो गए। मैंने स्त्री एवं पुत्र को बेच दिया। फिर मुझे चांडालता स्वीकार करनी पड़ी। अहो, यह कैसी विधि विडंबना सामने आ गई। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र चांडाल के घर रहते हुए निरंतर स्त्री और पुत्र का स्मरण करते रहे। दैव के विधान से परम दुखी नरेश के और 4 दिन बीत गए। जब 5वां दिन आया, तब दोपहर के समय चांडाल ने उन्हें कारागार से निकाला और शमशान पर मृत व्यक्तियों से कफन लेने की आज्ञा दी। उस क्रोधी चांडाल ने अत्यंत कठोर वचनों का प्रयोग करके बारंबार डांटते हुए हरिश्चंद्र से कहा, देखो, काशी के दक्षिण भाग में एक विशाल शमशान घाट है। तुम न्यायपूर्वक वहाँ की रखवाली करो। तुम्हें कभी भी वहाँ से हटना नहीं है। इस पुराने डंडे को लेकर तुम अभी वहाँ चले जाओ। तुम्हें भली भांति घोषित कर देना चाहिए कि यह दंड महाबाहु प्रवीर का है। सूत जी कहते हैं, सोनक चांडाल की आज्ञा पाकर महाराज हरिश्चंद्र कफन लेने के लिए शमशान घाट पर चले गए। वह शमशान घाट काशीपुरी के दक्षिण भाग में था। वहाँ मुर्दे जलाए जाते थे। अत्यंत दुर्गंधित धुआं निकलता रहता था। सर्वत्र भयंकर चीत्कार होता था। सैकड़ों सियार अड्डा बनाए हुए थे। गीदों और गीदड़ों से सारा स्थान भरा था। सर्वत्र मुर्दे ही मुर्दे दिखाई पड़ते थे। चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थी। दुर्गंध का पार नहीं था। अध जले मुर्दे के मुख दांतों से बड़े बीभत्स लग रहे थे। मृतकों के बंधु बांधव चिल्लाते थे, जिससे वहाँ भीषण कोलाहल मचा रहता था। पुत्र मित्र बंधु भाई वत्स एवं प्रिया को संबोधित करके मनुष्य कहते, हाँ, आज हम तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। कुछ लोग दादा नाना पिता पोता और बंधु बांधवों को लक्ष्य करके कहते, हाँ, कहाँ चले गए, आने की कृपा करो। प्राणियों के इन हृदय विदारक शब्दों से वहाँ का सभी स्थान सदा भरा रहता था। मांस मज्जा मेद के जलते समय साएं साएं की ध्वनि निकलती थी। अग्नि में से चट चटाने का भयंकर शब्द होता था। उस समय भय उत्पन्न करने वाला वह शमशान घाट ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलय काल ही सामने उपस्थित हो। राजा हरिश्चंद्र मुर्दों को देखने के लिए इधर उधर घूमने लगे। उनके संपूर्ण शरीर पर मैल जम गई थी। यत्र तत्र दौड़ते हुए वे भी छड़ी के समान ही प्रतीत होते थे। इस शव से वह मूल्य मिला, पुनः उससे मूल्य मिलेगा। यह मेरा है, यह राजा का और यह चांडाल का। इस प्रकार की दुस्तर व्यवस्था में राजा व्यस्त रहने लगे। उनके शरीर पर एक ही पुराना वस्त्र था, जिसमें बहुत सी गांठें पड़ी थी। एक गुदड़ी उनके पास थी। हाथ पैर मुख और उदर
चिता की राख एवं धूल से दूषित थे। हाथ की अंगुलियां तरह तरह के मांस, रुधिर और मज्जा से सनी थीं। अनेक प्रकार के मुर्दों के ही प्रबंध में व्यस्त रहने के कारण उनकी भूख शांत हो गई थी। न वे दिन में सोते थे और न रात में ही। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र के 12 महीने 100 वर्ष के समान बीते।